उनकी हरकतें पहले भी देखी जा चुकी है, किसी को भी जल्दी से गला लगा लेना। अब तो वहाँ की जो बहनें हैं, जो सांसद हैं हमारी बहनें, उनको थोड़ा उनसे सतर्क भी रहना चाहिए। भाई वहाँ पर तो वो लोग की भी महिलाएं भी थी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की ही महिलाएं थी। अब देखिए तो उनकी कैसे विरोध करेंगी, उन्हीं के नेता है, मजबूरी है कि राहुल गांधी बच्चे तो हैं नहीं, सुधर जाएं, नहीं तो हो सकता है उनकी अपनी पार्टी की भी महिलाएं मार बैठे हैं उनको। हाँ, बना देना चाहिए उनको। वो बहुत ज़रूरी हो गया है। अब बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी सोनिया गांधी जी उनके बारे में सोचे। अब तो बुढ़ापे में वो क्या दूल्हा बनेंगे? बुढ़ापे में नहीं बनेंगे। बुढ़ापे में अगर दूल्हा बनाना है तो दुल्हन भी फिर पछताएगी। दूल्हा बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, तब उनको मतलब समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री बन के तो क्या होगा? पहले इज्जत तो बचा लें, इस तरह की हरकत है, पहले एक कहीं का मुख्यमंत्री बन के दिखा दें। उसके बीजेपी की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमृता भूषण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, जो संसद में कल हुआ, राहुल गांधी की तरफ से भाई हो रहा है कि फ्लाइंग किस दिया जा रहा है, आंख मारा जा रहा है, तो इसमें विरोध सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? महिला हैं आप। ये बहुत ही अनबिलीवेबल है, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने अपनी बात रख दी तो ये एक तो हमारे हिंदुस्तान में ये संस्कार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी बात रख दी और उसके जवाब में जब हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जी अपनी बात को रख रही थी, उनको लगा कि उन्होंने बोल के सिर्फ, और जो भी उठपटांग कि हम भारत माता की हत्या हो रही है, हिंदुस्तान की हत्या हो रही है, अरे कम से कम जब तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक तो इस खुशफहमी में रहे ही नहीं। और ये जो ताली बजा रहे थे कांग्रेस वाले कि हत्या हो गई है हिंदुस्तान की, तो ताली पीटिए और बेंच पीटिए, और भारत माता की हत्या हो गई है पर ताली पीटिए, इनके संस्कार हो सकते हैं। और इतनी उटपटांग बातों के बाद जब वो निकलने लगे और उन्होंने जो फ्लाइंग किस दिया, किस खुशी में किसको दिया मुझे नहीं पता है। अब चाहे वो मिलते होंगे प्रियंका जी से या सोनिया जी से, ऐसे ही उनकी बिहेवियर होगी, ऐसे भी उनका हम लोग दूध भात थोड़ा करके चलते हैं, दूध भाग करके। हाँ, क्योंकि वो कब क्या हरकत करेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो उनकी हरकतें पहले भी देखी जा चुकी है, किसी को भी जल्दी से गला लगा लेना। अब तो वहाँ की जो बहनें हैं, जो सांसद हैं हमारी बहनें, उनको थोड़ा उनसे सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि उनकी आदत है कब किसको गला लगा लेंगे, कब किसको आंख मार देंगे, कब किसको फ्लाइंग किस दे देंगे। ये हमारे संस्कार में तो है नहीं। तो इसलिए हमारे संस्कार में जो बहनें हैं, जो इस संस्कार में पली बड़ी हैं, जो सदन में है अभी, जो हम लोगों का नेतृत्व करती हैं, महिलाओं की आधी भागीदारी का नेतृत्व करती हैं, वो विरोध करेंगी और हम लोग भी विरोध करते हैं। महिलाएं तो चुप हैं भाई, वहाँ पर तो वो लोग की भी महिलाएं भी थी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की ही महिलाएं थी। अब देखिए तो उनकी कैसे विरोध करेंगी, उन्हीं के नेता है, मजबूरी है। अब उनके ऐसा ही होता होगा उनके कार्यालय में, हमको नहीं पता है कि क्या होता है या क्या करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि उन लोग को भी बुरा लगा ही होगा या लगता ही होगा। लेकिन ये त्रासदी है कि ये समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी जी को कि महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना है। तो उनको सीखना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ बाहर में भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं से कैसे बिहेव करेंगे, नेताओं से कैसे, नेत्रियों से बिहेव करेंगे, या और पार्टी के नेत्रियों से बिहेव कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि बाहर के जो अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस से अलग पार्टियां, उनकी महिलाएं जो विरोध कर रही हैं, उस विरोध के मारे बेचारी अंदर जो कांग्रेस में महिलाएं हैं, उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ। वो लोग तो विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन उनको दूल्हा बनाने के लिए सब लोग बहुत बेचैन हैं। तो अब क्या ही करेंगे, वो अपने नेता के विरोध कैसे करेंगे? अब नेता ऐसा है कि अब आंख मारते चल रहा है, फ्लाइंग किस देते चल रहा है, तो कैसे बेचारी उसमें है। वो बहुत ज़रूरी हो गया है। अब बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी सोनिया गांधी जी उनके बारे में सोचें। बाकी तो जो सोच रही है सो सोच रही हैं, जल्दी से उनको पारिवारिक जीवन में उनका प्रवेश कराएं और उनके बारे में कुछ करें, उनको समझाएं, उनको संस्कार समझाएं, क्योंकि कहा जाता है कि घर से ही संस्कार सीख के इंसान बाहर निकलता है। तो मेरी तो विनती सोनिया गांधी जी से है कि वो उनको कम से कम राहुल गांधी जी को अपना संस्कार समझाएं, अपने घर का संस्कार बताएं और बताएं कि हिंदुस्तान में महिलाओं से कैसे बिहेव करना है। आपको क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम खुशबू हुआ। खुशबू, क्या है आप पट में यहाँ पे? हम नालंदा जिला से आए हुए हैं, महिला मोर्चा का प्रभारी हैं। हाँ, हाँ। चलिए एक चीज़ मुझे बताइए कि आप इस चीज़ को कैसे देख रही हैं? इस चीज़ को तो दीदी बता ही दिए, आप कैसे देख रही हैं? दीदी बताई है ना, आपको बुरा लगा कि नहीं? हमको भी बुरा लगा। अच्छा, आपका भी राय है कि भाई उनको दूल्हा बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, हाँ, तब उनको मतलब समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो आप लोग क्या अर्जी दे रहे हैं कि भाई दूल्हा बनाने का अर्जी दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको तो दूल्हा बनना बहुत जरूरी है, वही अर्जी हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हमें भी वही लग रहा है कि देश के लिए जो भी हमारे महिलाएं हैं महिलाएं हैं सबको वो अपमानित करते हैं, और हम लोग को यही सोनिया गांधी जी से गुजारिश है कि वो उनको दूल्हा जल्दी ही बना दिया जाए। मैं नालंदा जिला से पूर्व मीडिया प्रभारी बीजेपी के हूँ। चलिए, पूर्व मीडिया प्रभारी हैं आप, कहाँ से हैं? मैं अर्चना राय भट्ट नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, झारखंड की सह प्रभारी हूँ ओबीसी मोर्चा से। अच्छा, झारखंड के सह प्रभारी हैं आप, इसको कैसे देखती हैं? भाई वाकई में इन्होंने गलत किया, मतलब ये लोग तो ओपिनियन ये भी दे रहे हैं कि भाई उनको दूल्हा बनाना चाहिए कि थोड़ा सा ये सब सीख मिले, इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। देखिए, अब तो बुढ़ापे में वो क्या दूल्हा बनेंगे? बुढ़ापे में नहीं बनेंगे। बुढ़ापे में अगर दूल्हा बनाना है तो दुल्हन भी फिर पछताएगी, वो अलग मैटर है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, बूढ़ तोता पोस मानता है वाली बात, बिहारी लैंग्वेज में अगर बोले तो। तो इस उम्र में आप उनकी शादी भी करा के ही क्या करेंगे? जो आपके हाथ से निकल गया हो, जिसका चाल चलन बिगड़ चुका हो, उनको आप कैसे संभालिएगा? राजवंशी ठहरे ना, रजवाड़ा वाला उनका थोड़ा सा है। सोने का चम्मच चांदी के चम्मच के साथ ये लोग जन्म लिए, उसमें पले बड़े, और वही संस्कार इनमें आया, वो ब्रिटिश वाला संस्कार आया, बाहर वाला संस्कार आया। भारत का तो संस्कार इनमें है नहीं, तो इनसे हम संस्कारवान होने की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? इसमें इनका कोई दोष नहीं है। इनका जो ओरिजिन है, जो माता जी जहाँ की हैं, वो भारत की तो है नहीं, इसमें मैं बोलने में कोई गुरेज नहीं रखती हूँ, वो भारत की नहीं है। जो भारतीय माता होती हैं और वो भारत के बच्चों को भारतीय संस्कार दे सकती हैं, वो भारत की नहीं है, तो भारतीय संस्कार वो कैसे दे सकती हैं? उनसे हम वो उम्मीद ही नहीं रख सकते। अब क्या करना चाहती हैं? सोनिया गांधी को क्या कहना चाहती हैं? राहुल गांधी को क्या कहना चाहती हैं? आप क्या बोलना चाहती हैं, बताइए। देखिए, राहुल गांधी बच्चे तो हैं नहीं, सुधर जाएं, नहीं तो हो सकता है उनकी अपनी पार्टी की भी महिलाएं मार बैठे उनको। अच्छा। जिनका स्वाभिमान जाग जाएगा, हो सकता है उनका अगर स्वाभिमान जाग जाए और उठपटांग हरकत देख कर कुछ कर बैठे, मार बैठे, तो फिर अपनी ही पार्टी में बेइज्जत हो जाएंगे। प्रधानमंत्री बन के तो क्या होगा? पहले इज्जत तो बचा लें, इस तरह की हरकत है, पहले एक कहीं का मुख्यमंत्री बन के दिखा दें, उसके बाद प्रधानमंत्री का सपना कोई भी देख सकते हैं। क्या दिक्कत? सोनिया गांधी को क्या समझाना चाहती हैं? देखिए, सोनिया गांधी जी को क्या संदेश दे? उनके पास ना तो अब नेतृत्व बचा है, ना उनके पास कोई विज़न है, ना कोई आइडियोलॉजी है। उनका कोई एक राज परंपरा के रूप में वो राज कर रहे थे, वो राजवाड़ा वाला कहानी अब खत्म है। राहुल गांधी के लिए जो हरकतें जो कर रहे हैं, बेटा है उनका, समझाना चाहिए, माँ ही अच्छे से समझा सकती है। चलिए, ये थी बीजेपी की महिलाएं, और इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया भाई, समझा दिए राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को कि देखिए किस तरह के आप संस्कार उन्हें दिए हैं, और राहुल गांधी जी शादी कर लीजिए तभी आप सुधरिएगा, ऐसा इनका रहा है। चलिए, अभी इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।